नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। 5 साल झारखंड वॉरियर कंप्लीट कर चुका है और बहुत अच्छी बात है कि माध्यमिक आचार्य की वैकेंसीज भी आ गई और इसका फॉर्म फिलअप करना भी शुरू हो चुका है। तो जितने भी हमारे झारखंड के या जो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उन सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ फॉर्म फिलअप करते समय बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि असली परीक्षा तो फॉर्म फिलअप के दौरान ही है। ठीक है, ये आपका पहला सीढ़ी है। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ पर सिखा दें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। वैसे भी आप सभी छात्रों को बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे माध्यमिक आचार्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, सबसे मिनिमम फीस में झारखंड वॉरियर आपकी तैयारी करा रहा है। आपको झारखंड वॉरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और कूपन कोड इस्तेमाल करना है JW5 यात्रा। माध्यमिक आचार, पॉलिटिकल साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, इन सभी की क्लासेस याद रख लीजिएगा। अगर हमने ये डिस्काउंट दिया है तो सिर्फ आप लोगों के लिए दिया है, ये 5 ईयर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में। और पढ़ाई और क्वालिटी सर्वोत्तम क्वालिटी है, जिसे 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है। ये प्रमाण है झारखंड वॉरियर का कि सही शिक्षा सही दिशा में देता है। लिमिटेड कंटेंट, ठीक है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि हमारे पास माध्यमिक आचार का समय भी बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, ज्वाइन करिए झारखंड वॉरियर, लिमिटेड कंटेंट, बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, जेटेड वाले बच्चों के लिए भी ऑफर दिया गया है ये 5 साल कंप्लीट होने पर, जो कि आपको कूपन कोड लगाना है JW5 जीत। इसकी क्लासेस भी आपकी 1 तारीख से शुरू हो रही है। सो बिना किसी देरी के आप क्लासेस को ज्वाइन करिए। 1000 बच्चे से भी ज़्यादा अभी तक जेटेड की बैचेस को इनरोल कर चुके हैं। आप पीछे क्यों रहेंगे, मज़ा आएगा, आइए पढ़ाई करने में। बाकी आपको बहुत कुछ बताना है वीडियो की लास्ट में। आपको सबसे ज़रूरी एग्जामिनेशन डेट का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। देख लीजिए, JSSC के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको माध्यमिक आचार्य के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए एक लिंक मिल जाएगा। अगर परेशान है तो झारखंड वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लिंक हमने दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे या JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर जाना है। अब आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये रहा भाई, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। यहां पर आप अपना नाम बहुत सावधानी से भरिएगा, जो आपका नाम आपके सर्टिफिकेट में है। ठीक है, आपका पहला नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों यहां पर भर देना है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है। क्लियर? उसके बाद यहां पर देखिए, आवेदक का पूरा नाम एक साथ यहां पर लिखना है। यहां पर टुकड़ों में है भाई, जैसे डैश कुमार कुछ है ना, उसी तरीके से। तो आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे एंड उसके बाद अपना ईमेल आईडी। ये दोनों जब आप सही से एंटर कर लेंगे, देन आपसे पूछा जाएगा भारतीय नागरिक है। ऑब्वियसली आप यस आंसर करेंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपके सर्टिफिकेट के अनुसार है, वही यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा 65030। जैसे यहाँ कैप्चा कोड दिया गया है ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर कुछ कोड दिए रहेंगे जिसका नाम इन्होंने कैप्चा कोड दिया है। उस कैप्चा कोड को यहाँ पे क्लिक किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, एंटर करेंगे। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर OTP आ गया, आपने यहाँ पर 4 अंकों का OTP डाल दिया। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा या फिर आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक किया, तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और इन्होंने हमारा पासवर्ड भी दे दिया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देख रहे हो, यूजर्स लॉगिन में। ठीक है, हो सकता है तो आप इसे भविष्य के लिए फोटो खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी होगा इसीलिए। ठीक है,
अब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें जेएसएससी प्रोवाइड कराया है उसको डालेंगे और जो पासवर्ड इन्होंने दिया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये कैप्चा कोड दोबारा से यहाँ पे कैप्चा कोड का ऑप्शन आएगा, ये भर लेना है यहाँ पर और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म फिलअप करने का दूसरी जो स्टेप है वो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आपके जिला का नाम पूछा गया है, जिस भी जिला से आप आते हैं, उसके साथ साथ आपके फादर्स नेम जो एज इट इज़ बहुत अच्छे से सावधानी से भरिएगा, क्रॉस चेक भी करिएगा। ठीक है, अदरवाइज एक बार गलती हो गया ना तो बड़ा मुश्किल है भाई। हालांकि सुधारने का मौका मिला है लेकिन हम गलती ही क्यों करें। ठीक है, मदर्स नेम यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर लिखना है। आपसे पूछा जाएगा ये जेंडर आपने भर दिया, मेल फीमेल जो भी हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ये ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आपको अगले स्टेप में आधार कार्ड नंबर डालना है, जो आपका आधार कार्ड नंबर है। वहीं पर आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा, आपके शरीर में कोई दाग वाग है तो आप ये दो अपना प्रमाण दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर भर दिया, यहाँ पर भी भर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। नीचे ही आपको एड्रेस भरने के लिए पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और आपका जो पिन कोड है। अगर आपका सेम एड्रेस है जो परमानेंट एड्रेस है तो वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट करने या फिर अपडेट करने से पहले आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि जितना भी मैंने डिटेल भरा, चाहे वो आधार नंबर हो या फिर फादर्स नेम्स या मदर्स नेम, अगर आपने जो भी भरा है आप उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप में ये आपको आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। आप अगर यूआर से हैं तो यूआर है, अगर आप एसटी एससी हैं तो आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, अगर आप नहीं हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। और फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ों को समझते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सेम चीज़ है यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने दिखा दिया था। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन आपका, अगर क्या आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर हैं तो यस और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबमिट करने से पहले, अपडेट करने से पहले आप देख लीजिए सब कुछ सही है ना, उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ। आप नोटिफिकेशन को जब ध्यान से पढ़िएगा ना, ठीक है, जैसे पोस्ट कैटेगरी पूछा गया है तो नोटिफिकेशन को अगर आप जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि कैटेगरी ए के लिए जो सब्जेक्ट को यहाँ पर बताया गया है वो बताया गया है आपके नोटिफिकेशन में ही है कि कोई अगर राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, वो इसके साथ साथ आपका अप्लाइड इंग्लिश, ये आपको अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ए पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर आपको खुद यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपका जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी और बीएड कर रखा है, तो यहाँ पर खुद आ जाएंगे ऑप्शंस। आप एक बार सभी को चेक कर लीजिएगा आपका आ किस में रहा है। ठीक है, जैसे मैं बी की मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कि संथाली, उर्दू, खोरठा, नागपुरी, इन सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर खुद ऑप्शंस आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या नाम है। अगर ये करेंगे तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप मान लो एक क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर चूज करने के लिए आएगा कि आप देखेंगे फिर वहाँ से कि क्या मेरा वो सब्जेक्ट यहाँ पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर बी पर चेक कर लेना। ठीक है, फिर आप चेक करोगे आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, आपको एजुकेशन डिटेल आपको फुलफिल करना है यहाँ पे। आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशंस कहाँ से किए, कितने मार्क्स आए, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया, कब पास किया है, टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने के थे, कितना मार्क्स आपने ऑप्टेन किया है, इसके साथ साथ परसेंटेज और किस विषय से किया है, ये सारी डिटेल आपको भरना है एज यूजुअल जो आप अभी तक भरते आ रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक चलेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ठीक है, या फिर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर फुलफिल करेंगे। तो आपने देख लिया ना, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर फुलफिल करना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक क्रूशियल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, इस पे आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करके पूरा का पूरा अच्छे से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देन आपका लास्ट स्टेप आ जाएगा कि आपको क्या करना है, पेमेंट का ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद क्या, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कर लेंगे। जिस भी वे से आप कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, या कार्ड पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी करना है आपके लिए जो सुविधा है वो आप कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा आपको फोटो और सिग्नेचर। शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, एक तरफ फोटो होगा, एक तरफ सिग्नेचर होगा, ठीक है। अब ये दोनों को जब आप अपलोड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर कुछ नहीं है, बस आपको फोटो पे क्लिक करना है, आपके सिस्टम में जो फोटो है आपका फोटो वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, और सिग्नेचर पे यहाँ पे क्लिक करके, मान लो यहाँ पे रहता है तो वो सिग्नेचर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा और लास्ट में फाइनली सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके साथ बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर्सनल इन्फो, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन भरना है, पेमेंट करना है, और लास्टली आपको फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करके रिव्यू कर लेना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ कर लिया, आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। एंड आफ्टर गाइज आपको क्या करना है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। बाय मिस्टेक अगर इसके बाद भी अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, सुधारने का जो मौका दिया गया है उसमें सुधार लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल भी नहीं गलती करें। अब एग्जामिनेशन डेट पर बात कर लेते हैं कि कब तक इसकी परीक्षा हो सकती है। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं उससे पहले कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस जो है ना हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है, एकदम लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वे में हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो झारखंड वॉरियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अप्लाइड इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो सिलेबस आपका है उसी पर बेस्ड ये पूरा का पूरा हमारा क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आज के दिन ही एफआरओ की एग्जामिनेशन हुई है ना। अब एफआरओ में हमने क्या किया ना कि 10 क्लास पॉलिटी का लिया। कितना क्लास लिया पॉलिटी का? 10 क्लास लिया। जेपीएससी की परीक्षा है भाई, ठीक है। आप खुद देखिए कि 10 मतलब 20 प्रश्न पूछे गए होंगे आसपास पॉलिटी के, और सारे प्रश्न आपके नोट्स और आपके क्लासेस से आई हुई हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, और हमारा क्या होता है ना कि कंटेंट बहुत लिमिटेड होता है। मतलब लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि कम पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो, ठीक है। तो हमारा सारा क्वेश्चंस मैंने एज इट इज स्क्रीनशॉट डाल रखा है, ठीक है। और जेपीएससी का एफआरओ का एग्जामिनेशन था, जैसे कि प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया था कि कौन चुने गए थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो हमने सब कुछ यहाँ पर पढ़ा रखा है, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होता है, जितने भी आर्टिकल हो, जितने भी यहाँ पर चीज़ें हो, चाहे संविधान संशोधन से बात करें, चाहे किसी की चीज़ में, तो सारे प्रश्न जो है एज इट इज छपे हैं परीक्षा में। आप भी इसका मतलब कह सकता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका एक सीट रिजर्व हो, देन आप डेफिनेटली जुड़ना चाहिए आप। और 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन करिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है चीज़ों को, ताकि बच्चा सोचो 10 क्लास में वो कितना मैक्सिमम स्कोर कर पा रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस जिस वे में आए सभी बच्चों ने बना लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज जो ये हुआ है, और अभी भी
माध्यमिक आचार हो या फिर कहीं पर भी FRO का क्लासेस में, ये सब कुछ अपलोडेड है, कुछ भी छूटा नहीं है कि हमने कोई चीज़ छोड़ दिया हो, ठीक है। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे छात्र हैं, जैसे मान लो कि ये सवाल ही पूछ दिया गया जुड़वा बहन वाला कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति कहा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। हमने अपने नोट्स में जब भी लोक लेखा समिति पढ़ाया ना, पहली लाइन में ये लाइन लिखा था भाई, ठीक है, पहला नोट्स में ही हमने लाइन लिखा था ये चीज़ें, और मैंने बाकायदा लाइव पढ़ाया है ये सारी चीज़ें, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो चाहे वो कुछ भी हो। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हमारी पूरी क्लासेस जो है अवेलेबल है, चाहे आप बात करते हैं अप्लाइड इंग्लिश की भी, तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है झारखंड वॉरियर, ऑफर का इस्तेमाल करिए और ज्वाइन करिए, ठीक है। किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो 2 नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये 6201279300 और हमारा ये दूसरा नंबर है जिससे आप कांटेक्ट करके क्लासेस के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत कम टाइम में मैंने एक ब्रीफ नॉलेज दिया है, ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप भरने के समय में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में प्रहार के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।